जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 मई और 12 मई के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से होगा। आपके स्वास्थ्य पर, शिक्षा, आपका कार्यक्षेत्र, आपका आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे ज़रूर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि, नक्षत्र और योग बदलेंगे। 11 मई की बात करते हैं। 11 मई कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो सुबह 6:35 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। इस दिन पूर्व साढ़ा नक्षत्र है सुबह 4:10 तक। उसके बाद उत्तर साढ़ा नक्षत्र लगेगा। साध्य नाम का योग इस दिन बन रहा है और ये सोमवार का दिन है। सूर्य मेष राशि में है और सूर्य भरणी नक्षत्र में चल रहे थे जो कि सुबह 6:39 तक है। इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र में चले जाएंगे। सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में जाना एक अहम यहाँ प्रभाव डालने वाला है। चंद्रमा धनु राशि में है और इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक। 12 मई की बात करते हैं। 12 मई कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जो सुबह 5:53 तक रहेगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और शुभ नाम का योग बन रहा है। ये मंगलवार का दिन है। सूर्य मेष राशि कृत्तिका नक्षत्र में आ चुके हैं और चंद्रमा सुबह 10:17 तक धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद मकर राशि में चले जाएंगे। इस दिन सुबह 4:54 से रवि योग बन रहा है जो अगले दिन तक बनेगा। साथ ही इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा वो सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक है। इसके अलावा 11 मई को एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन भी होने वाला है। शनिदेव वक्री होने वाले हैं 142 दिन के लिए, यानी शनिदेव 11 मई से और 29 सितंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री अवस्था यानी कि उल्टी चाल चलना। तो इसका प्रभाव भी सिंह राशि के लोगों पर देखने को मिलेगा और इस क्या प्रभाव होगा ये भी हम जानेंगे और जानेंगे इन 2 दिनों के राशिफल के बारे में। देखिए, चंद्रमा जो है वो धनु राशि में चल रहे हैं, यानी आपके पंचम भाव में। पंचम भाव जो होता है वो बुद्धि का भाव होता है, संतान का भाव होता है, आपके कार्यक्षेत्र का भाव होता है। तो ऐसे में यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो किस तरह के परिवर्तन आपके जीवन में इस समय देने वाली है। तो देखिए, इन 2 दिनों के लिए सिंह राशि के लोगों के लिए जो आपका मूल मंत्र होगा वो होगा विश्वास। आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए आप अपने ही प्रियजनों जो कि आपसे प्यार करते हैं लेकिन विश्वास करने में हिचकते हैं, उनसे आप ये ज़रूर जानें। और परिजनों, नज़दीकी दोस्तों का पूरा भरोसा आपको करना है। अपने रिश्तों में शक की कोई गुंजाइश आपको नहीं रखनी है। ये 2 दिन शायद आपको अपनी किसी कला का प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं जिससे आप अपने आसपास के लोगों में पहचान बना सकते हैं। इसके अलावा आप किसी ऐसे झगड़े को ख़त्म कर सकते हैं जो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। तनाव कम होगा तो आप खुश रहेंगे। और देखिए, इस समय कोई आपको सुलह करने के लिए भी बुलाया जा सकता है, कोई सुलह करने के लिए भी बुला सकता है। तो किसी की तरफदारी ना करते हुए सच का साथ दें, इससे जो लोग हैं वो आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। आपके अगर हम कार्यक्षेत्र की बात करें तो देखिए, आप अपने ऑफिस में परेशानियों को हल करने के लिए कुछ नए विचारों को ईजाद कर सकते हैं। नए विचार आपके मन में आ सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। देखिए, कभी कभी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो बड़े काम आती हैं और ऐसी चीज़ें ही, ऐसी सोच ही आपकी सभी परेशानियों को हल करने का मौका आपको देगी और इससे आप अपने आप को प्रूव भी कर पाएंगे और लोगों के लिए एक अहम व्यक्ति भी निखर कर आप सामने आएंगे। तो इस समय का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इस समय आपको अपने कामों को करने का तरीका भी बदलना पड़ सकता है जो आपके हित में ही रहेगा। अगर आप अपने सहकर्मियों की बात सुनते हैं, अपने बॉस की बात मानते हैं तो वो आपको उत्साहित करते हुए नज़र आएंगे
और उन्हें अच्छे सुझाव आप देंगे। साथ ही उनके अच्छे काम के लिए प्रशंसा भी मिलेगी जो आप करने वाले हैं। तो इस समय आपके साथियों का साथ आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, आपके कार्यस्थल के माहौल को अच्छा बनाकर रखेगा और आपको अपने लक्ष्यों में प्राप्ति करने के लिए आपकी मदद भी आपके सहकर्मी करेंगे। आगे बढ़ने के मौके आपको इस समय देखने को मिलेंगे। अगर आप आयात निर्यात के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये 2 दिन बड़े ही काम के दिन हो सकते हैं। कुछ नया प्रस्ताव आपके सामने निकल कर आ सकता है जो पहले कभी नहीं आया हो। इसलिए सभी बातों को ध्यान से आपको देखना है, जो अच्छा लगे उसमें आगे बढ़ना है। ये दोनों ही दिन आपके लिए भाग्यशाली कहे जा सकते हैं। इस समय देखिए, अगर आप कुछ ऐसे योजनाएं जिन पर आप विचार करना चाहेंगे और ऐसी योजनाओं पर आप विचार करते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, कुछ ऐसे विकल्प सामने आएंगे जिन्हें देखकर आपको काफ़ी खुशी भी होगी। तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और एक सही निर्णय आपको लेना है। इस समय आपकी बुद्धि का सही इस्तेमाल आपको कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ा सकता है। ऊर्जावान आप रहेंगे, लेकिन अपनी ऊर्जा को गुस्से में या बेवजह के कामों में आपको नहीं लगाना है। सही जगह पर अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल करना है। जो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनके लिए इस समय अपने विषयों पर अच्छी पकड़ बना पाने का मौका है। आप अपने विषयों पर अच्छी पकड़ बना पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए ये 2 दिन अच्छे रहेंगे। जिस चीज़ में आप कमज़ोर हैं उसमें आपको परिपक्व बनाएंगे। जो यहाँ चंद्रमा की स्थिति है वो आपको बुद्धि को बढ़ाते हुए दिख रही है। आप जो भी फैसले लेंगे वो आपके हित में होंगे। अपने पारिवारिक जीवन में भी आप संतुलन बिठा पाएंगे। और देखिए, संतान के लिए ये समय बेहद अच्छा है। संतान भाव में चंद्रमा है, कोई पापी ग्रह नहीं है, तो संतान के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। अपने काम पर आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना है। काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो सभी कामों को अच्छे से कर पाएंगे। आप देखेंगे इन 2 दिनों में कार्यक्षेत्र में ज़बरदस्त उछाल आपको देखने को मिलेगा। कुछ नए काम करने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। कुछ ऐसी योजनाएं आप बना सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए सफलताएं लेकर आ सकती हैं। तो ये आपके लिए आर्थिक उन्नति के शुभ संयोग बन रहे हैं। आप उनकी तरफ ध्यान देंगे तो फ़ायदा भी आपको ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की, पारिवारिक जीवन की। तो ये समय जो जातक प्रेम संबंध में है वो अपने माता पिता से अपने प्रेमी का परिचय करा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पसंद आने पर आपके अभिभावक खुश भी हो जाएं। तो प्रेम संबंध के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी इस समय अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको खाना बहुत पसंद होता है तो इस समय आपको अपने खाने पीने पर ध्यान ज़्यादा देना होगा। तली भुनी चीज़ों से दूर रहना है, ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ों से दूर रहना है और अपनी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने के लिए आपको व्यायाम ज़रूर करना है। यानी खाने पीने पर आपको कंट्रोल करना होगा, तो आपके लिए ये समय अनुकूल रह सकता है। अब बात करते हैं हम शनि के वक्रस्त की, क्योंकि 11 मई से शनि वक्री होने वाले हैं और 11 मई से 29 सितंबर तक शनि वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होने का मतलब है शनि का उल्टी चाल चलना। और सिंह राशि के लोगों के लिए शनि इनके 6ठे भाव में वक्री हो रहे हैं। देखिए, कुंडली में 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, ये अशुभ भाव होते हैं। और शनि जो है वो खुद एक पापकत्री ग्रह हैं, उनको भी अशुभ ग्रह कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी अशुभ ग्रह किसी अशुभ भाव में बैठता है तो वहाँ अच्छे रिजल्ट्स देता है। और सिंह राशि के लोगों के लिए भी 6ठे भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, तो उनके लिए भी ये जो समय है ये कई मायनों में आपको सफलता दिलाने वाला साबित होगा। शनि की कृपा आपके ऊपर बरसाने वाला साबित होगा। तो इस समय का आपको फ़ायदा उठाना है। जो पिछले दिनों में आपके काम बिगड़े हैं, जो पिछले दिनों में आपने खोया है, वो आपको वापस मिल सकता है। आपका पारिवारिक जीवन दुरुस्त होगा। आपके शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। आपकी जो बच्चों की शिक्षा रुकी थी वो शिक्षा पूरी हो पाएगी। यानी कुछ ऐसे काम आपके यहाँ सुधरेंगे जो आपके बिगड़ गए थे। सबसे अच्छा है कि जो किसी रोग से ग्रस्त थे, क्योंकि 6ठा भाव देखिए रोग का भाव होता है। तो अगर आप किसी लंबी बीमारी से परेशान थे लंबे समय से, तो उसमें आपको निखार होता हुआ, उसमें आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा।
तो इसलिए शनि आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।